दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों पीपीएससी टीचर वैकेंसी एग्जाम 2023 के अंतर्गत इसकी तैयारी को लेकर के मैं आपके बीच इस चौथे क्लास में जिस सब्जेक्ट को लेकर के आया हूं वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पूर्व के राजनीतिक संस्थाएं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों इसके पहले जो 3 क्लासेस मैंने अपने चैनल के थ्रू आपके बीच में रखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से जा करके आप उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। और इसकी तैयारी अब निरंतर आपके बीच में कराता रहूंगा। दोस्तों ये जो भी तैयारी करवाई जा रही है, जो भी चीजें आपके बीच में पोस्ट किया जा रहा है, आपके लिए लेकर के आया जा रहा है, वो हिमांशु क्लासेस की तरफ से ये सभी चीजें आपको प्रदान की जा रही है। तो चलिए आज इस टॉपिक यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के राजनीतिक संस्थाएं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत करते हैं। बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि हिमांशु क्लासेस आपके पूरे एग्जामिनेशन के सिलेबस की तैयारी कराने में सक्षम है। दोस्तों कांग्रेस के स्थापना के पूर्व के अगर राजनीतिक संस्थाओं की बात करें तो आज हम लोग सबसे पहले जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है बंग भाषा प्रकाशक सभा। इसकी स्थापना 1836 ईस्वी में राजा राममोहन राय के अनुयायी थे गौरी शंकर तरकावागीस, इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। और इसका जो कार्य था वह था यह कि उस समय जो सरकार नीतियां बनाती थी, अंग्रेजी शासन थे, तो उस समय जो सरकार नीतियां बनाती थी उसकी सभी मामलों की समीक्षा करती थी। कौन? बंग भाषा प्रकाशक सभा। अब देखिए बंग भाषा प्रकाशक सभा बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बंग भाषा प्रकाशक सभा जो है वो कहाँ स्थापना उसकी हुई थी? बंगाल में। और ये प्रथम राजनीतिक संगठन था। और संगठन का जो मुख्य कार्य प्रशासनिक क्रियाकलापों की समीक्षा कर उनमें सुधार लाने के लिए याचनाएं भेजना था। अभी हम लोगों ने देखा। तो अब क्या होता था? उसकी समीक्षा होती थी और उसको सुधार हेतु याचना भेजी जाती थी। अंग्रेजी सरकार थी, याचना ही भेजी जा सकती थी। एवं देशवासियों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना भी इस संस्था का काम था, इस सभा का काम था। अब आते हैं लॉर्ड होल्डर सोसाइटी। देखिए लॉर्ड होल्डर सोसाइटी है, इसकी स्थापना बंगाल के जमींदारों, देखिए कौन कौन थे बंगाल के जमींदारों में? द्वारकानाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव, राजा काली कृष्ण ठाकुर और अन्य बहुत बड़े बड़े जमींदार थे ने 1838 में, कब? 1838 में लॉर्ड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए इसके जरिए इन्होंने भूमि के अतिक्रमण व अपहरण का विरोध किया। इस प्रकार का यह पहला संगठित राजनीतिक प्रयास था। देखिए संस्था ने समस्याओं के निराकरण हेतु संवैधानिक रास्ता अपनाते हुए पहली बार संगठित रूप राजनीतिक क्रियाकलाप प्रारंभ किया। हालांकि संस्था के उद्देश्य बहुत ही सीमित थे। अब आते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 में इसकी स्थापना हुई थी। किसका? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। कब? 1843 में। और इसका उद्देश्य आम जनता के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना था। संस्था का क्या नाम था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। मात्र जमींदारों के हितों की रक्षा करने का उद्देश्य रखने वाली लैंड होल्डर सोसाइटी के विपरीत देश के सभी वर्ग के लोगों के कल्याण एवं ब्रिटिश प्रशासन के सामने उनके अधिकारों से संबंधित मांगों को रखने के लिए जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। इसके सचिव का नाम आपको याद रखना चाहिए, प्यारी चंद्र मित्र। सचिव कौन थे? प्यारी चंद्र मित्र थे। देखिए इस संस्था में भारतीयों के साथ साथ गैर सरकारी ब्रिटिशों
को भी प्रतिनिधित्व था। संस्था ने जमींदारी प्रथा की आलोचना करते हुए कृषकों से संबंधित मुद्दे उठाए। अब आते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, कब? 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय, इन दोनों का विलय हो गया। इसी के उपरांत यह संगठन अस्तित्व में आया। कौन सा संगठन? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। कब? 1851 में। किनका विलय हुआ? तो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के उपरांत। देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राधाकांत देव। इसके अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव थे। इसके सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर चुने गए थे। किसकी बात मैं कर रहा हूं? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और इसके जो सचिव थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ज्यादा आपसे सचिव क्वेश्चन पूछा जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर, लेकिन आपको अध्यक्ष का नाम याद रखना बहुत जरूरी होगा। और अध्यक्ष थे राधाकांत देव। इसके स्थापना पहले से स्थापित संस्थाओं जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इनकी असफलताओं को देखते हुए दोनों संस्थाओं के विलय कर जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई थी। हिंदू पैट्रियट नामक पत्रिका के जरिए इस संस्था द्वारा प्रचार किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्रिका का नाम है हिंदू पैट्रियट। इसी के जरिए इस संस्था का प्रचार किया गया था। इस संस्था में भी जमींदारी वर्ग का ही वर्चस्व बना था। संस्था द्वारा 1860 में आयकर लागू करने के विरोध तथा नील विद्रोह से संबंधित आयोग के गठन की मांग की गई और 1860 में अकाल पीड़ितों के लिए धन भी एकत्रित किया इस संस्था ने। बंगाल में इसे भारतवर्षीय सभा के नाम से भी जाना गया। अब आ जाइए मद्रास नेटिव एसोसिएशन पर। देखिए बंगाल में स्थापित ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा 26 फरवरी 1852, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। बंगाल में स्थापित ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा 26 फरवरी 1852 के रूप में मद्रास में गजुलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी द्वारा, इनके गजुलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी के द्वारा संस्थापित संस्था का ही नाम बदलकर 13 जुलाई 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन कर दिया गया। C.Y. मुदालियर इसके अध्यक्ष और बी रामानुजाचारी इसके सचिव थे। ये जरूर नोट कर लीजिएगा, C.Y. मुदलियार इसके अध्यक्ष थे और बी रामानुजाचारी इसके सचिव थे। अब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पर आते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो लंदन में राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से दादा भाई नेरोजी ने इसकी स्थापना की थी। इसकी बहुत सी शाखाएं भारत में खोली गई। इसके उद्देश्य भारतवासियों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। देखिए कालांतर में भारत के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं खोली गई। अब आते हैं पूना सार्वजनिक सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा, मराठी में इसका नाम है पुणे सार्वजनिक सभा, तो की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। कब इसकी स्थापना हुई? 2 अप्रैल 1870 में। किन्होंने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। किसकी की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। देखिए पूना सार्वजनिक सभा सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए बनाई गई थी और कर दोनों के बीच सेतु का काम करती थी, सरकार और जनता के बीच। भावन राव श्रीनिवास राव इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख, महर्षि अन्ना साहेब पटवर्धन जैसे कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, पूना सार्वजनिक सभा का।
अब आ जाते हैं कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कांग्रेस के स्थापना के पूर्व के जो सभी संगठन हैं उससे, इसलिए सभी को आपको ध्यान से देखना चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते हुए बढ़ें, सब्सक्राइब करते हुए बढ़ें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो छात्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार और उनमें राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। देखिए छात्र संघ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की भागीदारी महत्वपूर्ण रही। स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। 1875 में की गई थी किसकी? स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना। अब देखिए छात्र संघ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो भागीदारी थी महत्वपूर्ण रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंडियन लीग की बात करते हैं। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। शिशिर कुमार घोष, इसको घोष भी आप कर सकते हैं। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगले वर्ष 1876 में इसी संस्था का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया था। यानी इंडिया लीग जिसकी स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी, 1876 में संस्था का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया था। अब आते हैं, यह कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में एक महत्वपूर्ण संस्था थी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। तो उसके पहले पूर्ववर्ती 1876, यानी कि कितना, 9 साल पहले। तो एक महत्वपूर्ण संस्था थी कांग्रेस की, और संस्था के मुख्य नेतृत्व करता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। अब आते हैं इंडियन एसोसिएशन। देखिए इंडियन एसोसिएशन अभी हम लोगों ने बात किया कि 1876 में इसका नाम बदल दिया गया इंडियन लीग का। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अभी हमने इस पर चर्चा भी की। इस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था कहा गया है। अभी हम लोग उसमें भी देखा और इसको भी हम लोग अलग से देख रहे हैं। भारत में प्रबल जनमत तैयार करना, हिंदू मुस्लिम जनसंपर्क की स्थापना करना, सार्वजनिक कार्यक्रम के आधार पर लोगों को संगठित करना, सिविल सेवा के भारतीयकरण के पक्ष में मत तैयार करना आदि इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब बात करेंगे मद्रास महाजन सभा की। देखिए 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, कब? 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन की यानी मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। कब? 1884 में, याद रखिएगा। देखिए अब है कि 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 के मध्य थियोसॉफिकल सोसाइटी के सम्मेलन और मद्रास मेले के आयोजन के साथ का प्रथम सम्मेलन हुआ, और इनके सभा द्वारा की गई प्रमुख जो मांगे थी, इन दोनों के साथ जो सभा का आयोजन किया गया, विधान परिषदों का विस्तार, ध्यान दीजिएगा, जो उनके द्वारा मांगे की गई थी, विधान परिषदों का विस्तार एवं उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, न्यायपालिका का राजस्व एकत्रित करने वाली संस्थाओं से पृथकीकरण करना, साथ ही साथ कृषकों के दयनीय स्थिति में सुधार लाना। अब आते हैं बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पर। देखिए 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, देखिए 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन उसके पहले ही यानी उसी वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बहरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर की। फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का बेताज बादशाह माना जाता था। किन्हें? फिरोज शाह मेहता को। अब देखिए आम लोगों को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, प्रशासन संबंधी सुधार को याचनाओं, प्रार्थना पत्रों के जरिए भारतीय प्रशासन एवं ब्रिटिश संसद के सामने रखना संस्था के मुख्य उद्देश्य थे। जितने भी आपने यहाँ पर संस्था देखा, ये सभी संस्थाएं राजनीतिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही थी। इनमें से अधिकांश का आधार क्षेत्रीय था
और ये संकीर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। अधिकांश संस्थाओं की अभिजात्य दृष्टि थी, इसलिए आवश्यकता इसी बात की थी कि इन सभी प्रयत्नों को संगठित कर एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की जाए और इसी का प्रयास हुआ कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो। दोस्तों, आज बीपीएससी टीचर वैकेंसी एग्जाम 2023 के इस चौथे क्लास में मैंने आपके साथ जिस सब्जेक्ट के ऊपर जो टॉपिक शेयर किया है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, यानी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये प्रदान किया गया आपको हिमांशु क्लासेस की तरफ से। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।